राजस्थान हाई कोर्ट जिला न्यायालय स्टेनोग्राफर भर्ती 2020 गति 70 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं कि जयपुर शहर में इस समय यातायात की समस्या बहुत गंभीर है। अब यह बात सत्य है कि इस सदन से यातायात की समस्या का कोई संबंध नहीं है। आज बैंक बड़े प्रेम पूर्वक, उदारता पूर्वक लोगों को धन दे रहे हैं। गाड़ी भी खड़ी रहती है कि चाबी भी ले जाओ और पैसे भी ले जाओ। विराम। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जयपुर में सुगम यातायात प्रथम चरण में 469 करोड़ रुपए की लागत से बस परियोजना बनी है। जवाहरलाल नेहरू पुनर्निर्माण मिशन के तहत यह योजना के आधार पर क्रियान्वित की जाएगी। विराम। इस योजना के तहत शहर में उच्च क्षमता युक्त आधुनिक बसें राहगीरों को उनके गंतव्य तक पहुंचाएगी। विराम। इसके लिए शहर में 42 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर सरकारी छात्रावास से एयरपोर्ट तक निर्मित किया जाएगा। मेरी केंद्र सरकार से मांग है कि यह योजना उनसे संबंधित है। राज्य सरकार ट्रैफिक को नियंत्रण करने के नाते प्रयास तो कर रही है, लेकिन मेरी केंद्र सरकार से प्रार्थना है कि यह परियोजना जो जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पर बनाई गई है, उसको कार्यान्वित करने के लिए भारत सरकार भी कुछ रकम दे तो यह योजना जल्दी सफल हो सकेगी। विराम। जयपुर में ट्रैफिक की समस्या जो गंभीर रूप धारण कर रही है, उस समस्या का भी समाधान हो सकेगा। विराम। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विराम। पैरा। महोदय, बाकी सदस्यों के लिए 10 मिनट समय था और उन्होंने 40 मिनट का समय लिया है। पुलिस को आधुनिकीकरण करने का कार्यक्रम वर्ष 1989-90 से चल रहा है, लेकिन यह सही है कि आधुनिकीकरण एक बार में हो जाने वाली प्रक्रिया नहीं है। 25 सालों से चल रही प्रक्रिया है, लेकिन मैं यह भी मानता हूं कि कई ऐसे राज्य हैं जिन्होंने पूरी तरह से अपनी पुलिस को आधुनिक किया है। आप एक भी ऐसा राज्य दिखा दीजिए जहां के लोग कह सकें कि पुलिस ही हमारी मित्र है और पुलिस के पास काफी विश्वास के साथ जा सकते हैं। इसलिए आधुनिकीकरण का कार्यक्रम
तभी सफल होगा जब इस तरह के बदलाव पुलिस के दिल में आएंगे। पुलिस में कांस्टेबल की भर्ती प्रशिक्षण की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है और इसके साथ पुलिस की वर्तमान दशा दिशा की तरफ ध्यान देने की भी आवश्यकता है। हम सब चीजों के लिए पुलिस से अपेक्षा करते हैं और पुलिस में खासतौर से सिपाही, वाहन चालक और चपरासी ही गोलियां झेलते हैं, लेकिन आज उनके रहने की व्यवस्था नहीं है क्योंकि उनके परिवार के लिए सुरक्षा नहीं है। इसलिए इस और भी ध्यान देने की आवश्यकता है। विराम।